आज गुजरात दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। पाटन में जनसभा को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता के सामने रखेंगे सरकार की उपलब्धियां। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए मजबूत करेंगे नींव। आज शिकोहाबाद के दौर पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। सुबह 10 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता को बताएंगी मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। आज मणिपुर दौरे पर होंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन से मिलेंगे हिमंता। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। हिमंता बिस्वा शर्मा 10 नागा विधायकों से भी कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से होनी थी इन विधायकों की दिल्ली में मुलाकात। आज सीतापुर में समाजवादी पार्टी के ट्रेनिंग कैंप का आखिरी दिन। सुबह 10 बजे कैंप में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का चुनावी शंखनाद। कल नड्डा तिरुपति में करेंगे दर्शन। सचखंड साहिब गुरुद्वारा में शीश झुकाएंगे शाह। दिल्ली में केजरीवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने की हमलों की बौछार। नए दफ्तर के शिलान्यास कार्यक्रम में नड्डा बोले, आपने दिल्ली को काला धब्बा बना दिया। आप संयोजक मंत्री गोपाल राय का पलटवार। कहा, ब्लैक अध्यादेश बीजेपी लेकर आई। इतिहास में कभी ऐसा काला अध्यादेश नहीं आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आला अफसरों की बैठक बुलाई। लव जिहाद को लेकर की चर्चा। पीड़ित महिला पहलवान को लेकर कुश्ती महासंघ के दफ्तर पहुंची पुलिस टीम। सूत्रों के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आधे घंटे तक की पड़ताल। पीड़ित महिला पहलवान को ब्रिजभूषण के घर ले जाने की खबर। आज दिल्ली पुलिस ने किया खंडन। ब्रिजभूषण ने भी कहा, हमारे पास कोई नहीं आया। पुलिस की पड़ताल के बीच इंटरनेशनल रेफरी जगदीप सिंह का बड़ा आरोप। थाईलैंड में ब्रिजभूषण ने खिलाड़ियों को गलत तरीके से छुआ। महिला पहलवानों के मामले में बोले ब्रिजभूषण चरण सिंह, चार्जशीट फाइल होने का इंतजार तब बोलूंगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हेट स्पीच मामले में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने रेसलरों को दी क्लीन चिट। मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर नहीं थम रहा है घमासान। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का हमला। बोली, सिखों का नरसंहार करने वाली ये कैसी मोहब्बत। राहुल पर जयशंकर के बयान का जयराम ने दिया जवाब। बोले, देश की राजनीति की विदेशों में चर्चा उन्होंने शुरू की जिन्होंने आपको मंत्री बनाया। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया। 2024 आम चुनाव से पहले पीएम मोदी को तेजस्वी की चुनौती। कहा, लालू ने आडवाणी का रोका था रथ। अब सीएम नीतीश भी प्रधानमंत्री के साथ वही करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य संगठन में कांग्रेस का बड़ा बदलाव। गुजरात में शक्ति सिंह गोहिल को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। पुदुचेरी में भी वी थेलिंगम को मिली कमान। शिवसेना नेता संजय राउत को भी मिली हत्या की धमकी। भाई सुनील राउत ने दी जानकारी। संजय राउत को धमकी मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपी हिरासत में। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को मिली धमकी। बेटी सुप्रिया सूले ने व्हाट्सएप और वेबसाइट पर धमकी भरा मेल आने की बात कही। शरद पवार को मिली धमकी पर सुप्रिया सूले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से की अपील, बंद हो ऐसी घटिया राजनीति। जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, मुझे कोई डर नहीं। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में खिंची तलवार। जंग में कूदे ओवैसी। बोले, तस्वीर रखना गुनाह कैसे। ओवैसी का औरंगजेब वाले मामले पर फडणवीस पर सीधा हमला। बताए, गोडसे की औलाद कौन। औरंगजेब स्टेटस मामले को लेकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का ऐलान। बोली, जल्द ले महाराष्ट्र सरकार इस पर एक्शन, नहीं तो हम सिखाएंगे सबक। दिल्ली में बेंगलुरु तक सिलेबस पर विवादों का सियासी पार। ड्यू के कोर्स में इकबाल की जगह सावरकर को लाने की तैयारी। कर्नाटक में हटेंगे हेडगेवार। हेडगेवार के पाठ्यपुस्तक में चैप्टर है। इसमें विषय है कि सच्चा आदर्श पुरुष किसे होना चाहिए। बेंगलुरु में पाठ्यपुस्तक बदलाव पर शिक्षा मंत्री मधु बंगारपा ने कहा, मैं सिर्फ बच्चों के हक में फैसला लूंगी। किसी भी राजनीतिक दल ने जो किया उसका जवाब नहीं दूंगा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ईडी दफ्तर पहुंचे। सीएम गहलोत के बेटे के खिलाफ कराई शिकायत दर्ज। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की जमीन पर बने 76 फ्लैटों को निकाली गई लॉटरी।
6030 लोगों ने लिया था ऑनलाइन आवेदन। डूडा के माध्यम से कराई गई आवेदनों की जांच के बाद 1600 लोग पाए गए फ्लैट खरीदने के योग्य। एक फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द सौंप सकते हैं मालिकों को घर की चाबी। सीएम योगी ने दुधवा नेशनल पार्क में 3 बाघों के मरने पर लिया संज्ञान। वन विभाग के अन्य अधिकारियों को तत्काल जांच कर रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। दिल्ली में एआईएडीएमके के पूर्व सांसद वी मैत्रेयन हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद की जेपी नड्डा से मुलाकात। अशोकनगर में चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान। कहा, एससी समाज के लोग संविधान के बाद बने इंसान, पहले जीते थे जानवरों वाला जीवन। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का पुलिस पर तंज। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात जवानों को कहा, आप ही तो लोगों को मरवाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला यात्री की शिकायत पर युवक गिरफ्तार। बम की बात करने का आरोप। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के मुद्दे पर ममता सरकार को झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का दिया आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को दिया आदेश। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराए मतदान। केंद्रीय सुरक्षा बलों की करे तैनाती। 8 जुलाई को है चुनाव, 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का कर रही है विरोध। बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में दी थी याचिका। ईडी के समन पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पलटवार। 13 जून को ईडी से सामने पेशी से किया इनकार। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के नोटिस को बताया बीजेपी की साजिश। कहा, बीजेपी पंचायत चुनाव में मुझे नहीं करने देना चाहती प्रचार। पंचायत चुनाव पर ईडी के सामने हुआ पेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की हुई समीक्षा बैठक में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों पर 2.5 घंटे हुआ गहन मंथन। एलजी मनोज सिन्हा और सेना अध्यक्ष मनोज पांडे बैठक में रहे मौजूद। कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी योजना के तहत शक्ति योजना के लागू होने की तारीख का हुआ ऐलान। राज्य सरकार 11 जून से लागू करेगी शक्ति योजना। शक्ति योजना में महिलाओं को प्रदेश में मिलेगी निःशुल्क बस सेवा। योजना का लाभ ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कल्याण क्षेत्र के विकास के लिए बोर्ड को जारी धन की जांच कराएगी। 5 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। 15 दिनों में कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। कोलकाता में राहुल बेरा भर्ती घोटाले मामले में ईडी ऑफिस पहुंचे। तीसरी बार हुई पूछताछ। बाराबंकी में न्यायालय परिसर में पुलिस ने शुरू किया चेकिंग अभियान। लखनऊ की घटना से सतर्क हुई पुलिस। फतेहपुर में दाखिल हुआ पुरानी पेंशन बहाली योजना रथ यात्रा। जिले में बाइक रैली का किया गया आयोजन। यात्रा में शामिल लोगों ने किया सम्मेलन। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय जन जागरण अभियान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की शिरकत। नैमिषारण्य धाम में अखिलेश यादव ने किए दर्शन। बाराबंकी में यूपी के मंत्री सतीश शर्मा ने 32 गरीब परिवारों को दिए आवास। कहा, अधिकारी कमीशन मांगेंगे तो भेजेंगे जेल। बिहार में साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम। नालंदा सहित पूरे राज्य में 44 साइबर थाना का काम हुआ शुभारंभ। अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा ये थाना। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और मीनाक्षी लेखी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम में हुए शामिल। दोनों नेताओं ने सभा को किया संबोधित। दिल्ली के सिद्धि विनायक मंदिर में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और मीनाक्षी लेखी ने किए दर्शन। दोनों ने विधि विधान से किया पूजा पाठ। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। विपर्जॉय चक्रवात से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। कवर्धा में सीएम भूपेश बघेल ने वार्षिक सम्मेलन 2023 का किया शुभारंभ। सीएम ने सभा को किया संबोधित। शाहजहांपुर में कांग्रेस ने शुरू किया नारी सम्मान के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान। गाजे बाजे के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने पहुंचे कांग्रेसी। चंदौली में किसान सम्मेलन में पहुंचे यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। गेहूं की खरीद कीमतों पर किसानों से बातचीत की। पाली में पेपर लीक मामले में भारतीय युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सूरत में कलाकार ने जरी से बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 तस्वीरें। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तस्वीरें समर्पित।
एमपी के छतरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की टिफिन पर चर्चा, कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह। हापुड़ में पुजारी ने अज्ञात व्यक्ति पर लगाया मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बद्रीनाथ हाईवे पर लगा घंटों का जाम, चारधाम की यात्रा पर आए यात्रियों ने किया परेशानी का सामना। जमशेदपुर में बन रहे हैवी मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर और कचरा प्लांट के खिलाफ पदयात्रा की शुरुआत, पिछले 10 साल से ग्रामीण कर रहे हैं विरोध। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, लुधियाना में 100 करोड़ की लागत से बनेगी 2.5 सिक्योरिटी जेल। लुधियाना में बनने वाली हाईटेक जेल के परिसर में भी होगा कोर्ट कैंपस, कैदियों को बाहर जाने की नहीं होगी इजाजत। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए पंजाब सरकार की शानदार पहल, सड़कों पर तैनात होंगे सड़क सुरक्षा फोर्स। नोएडा में पहली पॉड टैक्सी सेवा को मिली मंजूरी, जेवर से नई फिल्म सिटी के बीच बनेगा ये कॉरिडोर, मार्च 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। देवघर में बाबा बैद्यनाथ में सावन मेले की तैयारी शुरू, 3 जुलाई से होगी मेले की शुरुआत। फरीदकोट की एक बेटी ने विदेश में लहराया परचम, कनाडा पुलिस में हुई भर्ती। जम्मू कश्मीर के 2 सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को इंडिया टुडे ग्रुप की संस्था केयर टुडे ने बांटे 300 आईपैड, पीडब्ल्यूसी इंडिया ने भी किया सहयोग। केयर टुडे ने सिर्फ शिक्षा का स्तर बढ़ा, बल्कि दोनों स्कूलों के शिक्षकों को दी गई हाईटेक एजुकेशन की ट्रेनिंग, अनंतनाग और कठुआ में आईटैब का वितरण। हरिद्वार में ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा, सीएम ने सभा को किया संबोधित। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एम्स अस्पताल में अधिकारियों के साथ की बैठक, बालासोर हादसे में मृत लोगों के शव परिजनों को सौंपने पर की चर्चा। सीकर में सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण, सीएम ने दिव्यांग जन से पूछा हालचाल। हरिद्वार में सीएम धामी महासंपर्क अभियान में हुए शामिल, हरिद्वार में शुरू होने वाली पॉड टैक्सी और हर की पौड़ी कॉरिडोर पर सीएम ने लोगों से की बात। सिलीगुड़ी में दुनिया के सबसे महंगे आम मियास्की की मैंगो फेस्टिवल में लगी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में इस खास आम को देखने पहुंचे लोग। बहराइच में आयोजित देशज कार्यक्रम में दिखी थारू जनजाति के नृत्य कला व संस्कृति की झलक, थारू जनजाति के कलाकारों ने मोह लिया सबका मन। अहमदनगर में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम ने जल पूजन कर छोड़ा नीलवंडे डैम का पानी, 50 साल बाद सूखाग्रस्त खेतों में पहुंचा पानी। पुणे में श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी प्रस्थान समारोह से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट। इटावा से रोजगार के मामले पर आई गुड न्यूज, बिजली विभाग ने बनाई योजना, महिलाओं को कनेक्शन लेने में टेक्निकल योग्यता वाले स्टूडेंट्स करेंगे सहायता, मिलेंगे रोज के 100 रुपए। लखनऊ में यूपीएससी और यूपीपीएससी में सफलता पाने वाले लोगों को सीएम योगी ने किया सम्मानित, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सभी ने की थी तैयारी। गोवा में बढ़ती गर्मी और मानसून में देरी से स्कूल और कॉलेज बंद, शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर। हिंगोली में तेज आंधी से हुई बारिश, केले की फसल को हुआ भारी नुकसान। लातूर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के चलते पपीते के बागों में हुआ नुकसान। वेल्लोर में मौसम में आया भारी बदलाव, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। कन्नूर में मौसम में आया बदलाव, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। वाराणसी में तापमान 43 डिग्री के पार, लोगों का गर्मी से हाल बेहाल। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, लू के कारण लोगों का बाहर निकलना हुआ मुहाल। गुवाहाटी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जगह जगह जल भराव से लगा जैम। दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचे सिने स्टार सनी देओल, उमड़ा लोगों का हुजूम, गदर फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे। अंबाला में मांगों की अनदेखी को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की धमकी। जोशीमठ नगर पालिका होगा वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल, शहर में पर्यटन स्थलों पर होगा पार्किंग और हाईटेक शौचालय का विकास।
जहानाबाद में दिव्यांग ने कबाड़ से बनाई बाइक जैसी दिखने वाली ई साइकिल। एक बार चार्ज होने पर 30 से 40 किलोमीटर तक का सफर तय करती है ये साइकिल। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना के तहत फंड ट्रांसफर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक में शामिल। नागपुर की 22 साल की सिद्धि दुबे ने किया कमाल। नौसेना में फ्लाइंग पायलट के तौर पर हुआ चयन। इंदौर की 3 साल की वियांशी बाहेती ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। सबसे कम उम्र में हनुमान चालीसा पर रिकॉर्ड किया अपने नाम। महावीर